श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं वंदना आज पढ़ूंगी भगवत गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। कल हमने पढ़ा था 13वां श्लोक जिसमें लिखा हुआ है 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणहीत गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है। अब पढ़ेंगे 14वां श्लोक। देवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवीय हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवीय हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। परा तथा अपरा शक्तियां भगवान के उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्यबद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति को न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवीय है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से चालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। मायां तु प्रकृतं विधानमयिनं तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता परमेश्वर है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जू है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि हम मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा सकता है। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के प्रबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इसी प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकते हैं। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। मम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही
समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। कल पढ़ेंगे 15वां श्लोक। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। जब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय राम जी की।